हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है चरम समुदाय इस अवस्था में होता है। विकल्प ए है असंतुलन, विकल्प बी है संतुलन या साम्य, विकल्प सी है अव्यवस्थित या अनियमित तथा विकल्प डी है सतत परिवर्तन। तो इस प्रश्न में हमसे चरम समुदाय के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में है वह चरम समुदाय के विषय में है। चरम समुदाय, चरम समुदाय। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि चरम समुदाय क्या होता है। तो जैविक अनुक्रमण के अंत में, जैविक अनुक्रमण, जैविक अनुक्रमण के अंत में, जैविक अनुक्रमण के अंत में विकसित होने वाला समुदाय, विकसित होने वाला समुदाय जो होता है वो कहलाता है चरम समुदाय। जैविक अनुक्रमण की प्रक्रिया के अंत में विकसित होने वाला जो समुदाय है वह कहलाता है जैविक समुदाय। इसकी विशेषता यह होती है कि यह समुदाय स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त यह स्वनियामक होता है, अर्थात स्वयं का नियमन करने वाला होता है, स्वनियामक होता है तथा यह अंतिम होता है, अंतिम। अतः यहाँ पर अनुक्रमण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये भौतिक वातावरण के साथ साम्य में होता है। भौतिक वातावरण से ये किस में होता है, साम्य में होता है। भौतिक वातावरण के साथ ये साम्य अवस्था में होता है तथा यह, इसकी जो कुल उत्पादकता होती है वह स्थिर होती है। स्थिर कुल उत्पादकता, स्थिर कुल उत्पादकता इसमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त इसमें अधिकतम विविधता, अधिकतम जैव विविधता इसमें देखने को मिलती है। अधिकतम विविधता यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी किसमें, चरम समुदाय में। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है असंतुलन, तो असंतुलन तो नहीं होता, यह तो स्थिर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है संतुलन, बिल्कुल संतुलन या साम्य में ये होता है। विकल्प सी है अव्यवस्थित या अनियमित, तो यह स्वनियामक होता है, अर्थात स्वयं का नियमन करने वाला होता है, तो अव्यवस्थित या अनियमित तो नहीं हो सकता, यह भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है सतत परिवर्तन, तो इसमें सतत परिवर्तन नहीं होता जबकि यह स्थिर होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, संतुलन या साम्य। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।